अब हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, एक पर्सनैलिटी लेटर दिया गया है वर्ड, और उसमें क्या गया है, लेटर्स के हमें पेयर बनाने हैं। एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड हैव बिटवीन देम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहला जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो होगा पर्सनैलिटी, PER। तो इसके बीच में क्या है, Q। तो एक हमारा पेयर ये हो जाएगा, मतलब एक ही है खाली है और उसकी जगह Q हो सकता है। सेकंड R और S ये तो अगल बगल ही है, ठीक है, तो ये सेकंड पेयर हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर PQRS, यानी कि दो लेटर का बीच का डिफरेंस है P एंड S ये भी एक हमारा एक पेयर होगा, ठीक है, ये थर्ड पेयर। और फोर्थ पेयर अगर हम लोग देखें O के बाद T, इनके बीच में कितनी जगह, PQRS 4, तो O और T ये हमारा फोर्थ पेयर होगा। अब हम लोग वापस रिवर्स देखते हैं, तो यहाँ पे N और O ये डायरेक्ट एक साथ दे रखे हैं, ये हमारा फिफ्थ पेयर होगा। और सिक्स में अगर हम लोग L M N, तो बीच में A है, तो यानी कि ये भी हमारा एक सिक्स पेयर होगा। और फिर हम रिवर्स में देखें L M N O, L M N O ये भी एक हमारा सेवन्थ पेयर होगा। तो इसमें कितने पेयर्स होंगे, 7 पेयर्स होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सी होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, यहाँ हमें एक दिख गया है बनाना। बनाना में मतलब हमारे दो वर्ड कॉन्सोनेंट हैं एंड वॉवेल्स। तो वॉवेल्स जो होंगे उसमें हमें क्या करना है, उनके पोजीशन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके जो भी पोजीशन नंबर है वही डायरेक्ट लिख देने हैं, यानी बी की जगह 2, एन हमारा 14 पे होता है, एन 14 पे। तो इस तरह हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 2 2 14 2 14 एंड 2। तो ये हमारा नंबर यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। इसकी ये हमारी कोडिंग दी गई है। अब हमें कोडिंग किसको करनी है, ट्रेन की। तो ट्रेन में भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स क्या हैं, ए और आई। तो जो भी इनका पोजीशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को 1 इंटू 2 और इसी तरह आई को भी हमने 9 इंटू 2 कर दिया। बाकी सब जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके उनके पोजीशन नंबर्स ही लिख देंगे। टी की जगह 20, आर की जगह 18, एन की जगह 14। तो इस तरह हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 20 18, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, आई की जगह 18 और एन की जगह 14। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राधे अपने घर से चल रहा है, ये हम बना लेते हैं डायरेक्शन, ठीक है। किस तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ। कितने किलोमीटर चल रहा है, ये 5 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ गया। फिर उसके बाद ये 7 किलोमीटर ये इधर चला गया, लेफ्ट टर्न ले लिया, दिस इज 7 किलोमीटर। 7 के बाद ये वेस्ट की डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चला गया है, 13 किलोमीटर। और 13 किलोमीटर जाने के बाद ये 1 किलोमीटर ये राइट चला गया। अब पूछा गया है यहाँ से इसने चलना शुरू करा था, अब ये कहाँ पे पहुँच गया है। तो यानी कि हमको क्या डिस्टेंस बतानी है, ए और बी तक की डिस्टेंस बतानी है। तो इस ट्रायंगल को हम पूरा कर लें, इसको हम सी मान लें, तो इसको हम डी मान लेते हैं। तो ए डी हमारा कितना हो जाएगा 7 और डी सी कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए से लेके सी तक कितना हो जाएगा 8। और बी सी कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 17 है, 7 माइनस हो गया, यानी कि बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा मेरा 8। 13 माइनस 7, 13 माइनस 5, ठीक है। ये 5 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 ये चल चुका था, तो बी सी कितना हो गया, बी सी इज़ 8। तो इस तरह हमारा ए सी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 8 रूट
2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 रिलेशन वाला नंबर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए और बी ब्रदर हैं, ए और बी ब्रदर हैं एंड सी एस सन, ये इनके बच्चे, सी के बच्चे, यानी कि इनकी जनरेशन क्या होगी? एक ऊपर लेवल पे आ जाएगी। सी इज़ द स्पाउस ऑफ डी, सी जो है वो डी का स्पाउस है, यानी इसी सेम लेवल पे ही रहेगा। ई एंड डी, ई एंड डी ब्रदर, ये दोनों ब्रदर हैं, यानी ये भी इस लेवल पे ही रहेगा। के इज़ हस्बैंड, ये के इज़ हस्बैंड, यानी कि ये चारों लोग एक ही लेवल पे ही लाई करेंगे। ठीक है। एम इज़ के सन, के का जो सन है वो एम होगा, यानी कि ये एक लेवल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेवल 1 मान लिया एंड ये लेवल 0 मान लिया और ये लेवल 2 मान लिया। तो लेवल 1 पे ये आ गए और लेवल 0 पे ये आ गया। अब आता है पी एंड पी एस फादर। ठीक है, और ये क्या है? ये पी एस फादर पे है। एस इज ब्रदर, ठीक है, एस इज ब्रदर, एस बी का ब्रदर है एंड डी इज आर एस सन, और डी जो है वो आर का सन है, यानी कि एक लेवल ऊपर आ जाएगा। ए इज़ रिलेटेड टू एम, हमें ए और एम के बीच रिलेशन बताना है, यानी कि ए और एम सेम लेवल पे हैं। तो सेम लेवल पे हैं तो यानी कि फादर तो हो नहीं सकते, ब्रदर भी नहीं हो सकते क्योंकि दूर का रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? कज़िन। तो ए और एम क्या हो जाएंगे? कज़िन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ एक अप्रोप्रिएट सिम्बल्स दे रखे हैं जो इनके बीच में रखने हैं। तो 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाई 4 इज 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि ए ऑप्शन भी सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 8 इंटू 3 यानी कि 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी। सेवेंथ का जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, दिस इज सेवेंथ का हो जाएगा ऑप्शन बी 40। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमको एक नंबर सीरीज दी गई है, ठीक है, और इसको क्या बोला गया? इसको सीरियल ऑर्डर में लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड डिजिट ये हमारा सेकंड नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 नंबर है। इसका सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी? 6। और फिफ्थ नंबर का थर्ड डिजिट, ये हमारा फिफ्थ नंबर है, इसका थर्ड डिजिट क्या हो जाएगी? 2। इन दोनों का सम क्या होगा? ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 6 + 2 इज 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 8 हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में एक बस चल रही है दिल्ली टू कोटा, हर 2-2 घंटे में एक बस चल रही है, ठीक है। इंक्वायरी काउंटर पे गए, इंक्वायरी काउंटर में पता चला है कि अभी 30 मिनट्स पहले एक बस निकली है और नेक्स्ट बस जो है वो 4:20 पे अब आएगी, ठीक है, लेकिन वो 20 मिनट लेट है। तो हमारी बस कितने बजे आ रही है? अब 4:20 पे, जो कि 20 मिनट लेट है। तो इसका एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम 4 बजे होगा। अब 4 बजे से 2 घंटा पहले हमारी एक बस जा चुकी है जो दोपहर में 2 बजे निकल गई है, ठीक है। लेकिन जब वो इंक्वायरी करने गए तो क्या पता चला था कि आधा घंटा पहले बस निकल चुकी है, यानी कि इंक्वायरी करने कब गए होंगे? 2:30 पे। तो इंक्वायरी टाइम कितना होगा? 2:30। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक नंबर दिया गया है 4, 18, 48, 100, 180। इसका हमें नेक्स्ट नंबर बताना है कि यहाँ पे ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करें? इसका और इसका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस कितना आ रहा है? 14। इसका डिफरेंस ले लें 30। इसका डिफरेंस 52। इसका और इसका डिफरेंस 80। तो इसका और इसका डिफरेंस ये अभी हमें नहीं पता। सेम एज इट इज़ अगेन हमने इसका डिफरेंस ले लिया। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 16। दिस इज 22। इसका डिफरेंस 28। इसका और इसका डिफरेंस भी अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? अब हमें एक नंबर नज़र आ रहा है जिसमें कितना ऐड हो रहा है? +6। इसमें कितना ऐड हो रहा है? +6, यानी कि इसमें भी अगर हम +6 ऐड कर दें
तो ये नंबर क्या आ जाएगा 34। अब सेम एज इट इज़ 80 + 34 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ 114। सेम एज इट इज़ 180 + 114 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 294। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक घड़ी कितनी देर में उसका मिनट का हैंड और आवर का हैंड आपस में मिलते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि 60 मिनट्स में मिनट और आवर के हैंड आपस में नहीं मिलते, बल्कि 65 मिनट में एक दूसरे को मैच करते हैं। ठीक है, तो इस तरह 12 घंटे में दोनों कितनी बार मिलेंगे 11 टाइम्स। तो इस तरह 24 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे 22 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम देखते हैं। यहाँ क्या है 2 है, 2 × 5 इज़ 10 + 4 इज़ 14। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी 3 × 6 18 + 5 23। तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 × 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है हाउ मैनी गर्ल्स क्रिकेट फैंस आर नॉट एक्टर्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है, तो हम यहाँ सारे नंबर्स को देख लें। अगर हम लोग इसका डी ऑप्शन देखते हैं 15, तो ये क्या है, ये गर्ल्स भी हैं, क्रिकेट फैंस भी हैं और एक्टर नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये इसको हम देखेंगे ध्यान से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 15 का ए सही होगा। सेम एज इट इज़ 16 में यहाँ हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको सीधे सीधे हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बड़ा वाला 12 13 14 एंड 15। तो कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं 15 ट्रायंगल्स आ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17 का बी, 18 का सी और 19 का सी सही होगा। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 को, तो 20 में कौन सा सही होगा, 20 का सी सही होगा, 21 का सी सही होगा, 22 का ए सही होगा। ठीक है, एंड सेम एज इट 23 का ए। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अपने आप कर सकते हैं। 24 का सी होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिगर वाला है, तो फिगर में भी कौन सा सही है, फिगर में 25 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 26 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ये भी वही फिगर वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इजी है। यहाँ हम लोग इससे देख सकते हैं तो कौन सा फिगर हमको सही फिट होता हुआ नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन। ये आप लोग भी देख लेंगे तो ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम एज इट इज़ 28 27 में भी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 29 को अगर हम लोग देखें तो 29 का ए सही है। एंड 30 का हम लोग देखेंगे तो जी एक ऐसा है जिसका मिरर इमेज भी उल्टा ही आएगा, तो यही हमारा एक डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मतलब B2, मतलब सेकंड, ये जी वाली फिगर गलत होगी।